उसने किसी और को चुन लिया। उस रोज़ तरुण से सामना हुआ तो बहुत खफा खफा लगा। सबब पूछा तो बोला, पापा को फिर से दिल का दौरा पड़ा है, मौत से लड़ रहे हैं। सुनकर दिल में एक अजीब सी हलचल मची। कारण कुछ दिन पहले तरुण से ही मालूम हुआ था कि उसकी कानपुर वाली मामी की भतीजी जो मेडिकल कर रही है, वहाँ से उसके लिए रिश्ता आया है। एक तो माँ के पक्ष का रिश्ता, फिर अमीर पिता की बेटी, जिस पर माँ की सुंदरता की तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकती। फिर कुछ रुककर वह बोला था, पापा तो बस बीमार अवस्था में बिस्तर पर लेटे लेटे खामोश निगाहों से छत की कड़ियाँ गिनते हैं। उसकी उदासी ने मुझे भी बहुत उदास कर दिया। तरुण से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के कॉरिडोर में मेरी सखी रेखा ने करवाई थी। इनसे मिलो, ये है मियाँ तरुण, हमारे कॉलेज की जान, कुड़ियों की शान। गाने में तानसेन और कविताएं ऐसी लिखते हैं कि कालिदास और निराला को भी मात दे जाएं। मेरे कॉलेज का वो पहला दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन बन गया। मैं शुरू से ही शर्मीली, अपने आप में गुमसुम रहने वाली लड़की थी। संगीत की थोड़ी बहुत शिक्षा मैंने भी ली थी। उस दिन हम दोनों पार्क में घास पर बैठे थे। तरुण की फरमाइश पर मैंने एक गज़ल गुनगुनाई। चिराग इसके हुए जो रोशन, जहाँ हसरतों का खिल उठा, मिली तुमसे निगाह, हर एहसास चुलबुला उठा। फिजाएं भी सुर की सरगम में शामिल हो लीं उस दिन। तरुण ने मेरा हाथ थामा, इतना ही कहा, मीरा, शायद हम दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं। ये साथ जीवन भर का हो तो कैसा रहेगा। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का ख़ास लम्हा बन गया। मैं अक्सर तन्हाई में गुनगुनाया करती, चंद लम्हों का हमें साथ मिला है दोस्त, चंद लम्हों को तो खुशबू में लपेटा जाए। सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म होते ही मैं अपनी नानी के घर राजकोट आ गई। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन माँ की चिट्ठी मिली। 2 ही खबरें मेरे वजूद को हिलाने के लिए काफ़ी थीं। तरुण के पिता का देहांत और तरुण का कानपुर में रिश्ता पक्का होना। तरुण ने पिता की बात का मान रखा, उनकी रूह को राहत दी और मेरी रूह को लाश बना दिया। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारे ऊपर से रेत सा कुछ सरक रहा है। मुझे यह एहसास होने लगा कि खुशियाँ कभी खून से सने दरवाज़ों पर दस्तक नहीं देती। क्यों तरुण की भीतरी ज़मीन पर किसी पराए पेड़ का साया पड़ गया है। मुझे यूँ लगने लगा कि वो पेड़ किसी कटीली झाड़ी का रूप ले रहा है और मैं उसमें धंसती जा रही हूँ। एक सूखा तालाब, दलदल, मुरझाए फूल, एक बेदम हाथी सी मैं कीचड़ में फंसी तड़प रही हूँ, झटपटा रही हूँ। मैंने बहुत बार पतझड़ में फूलों को झड़ते हुए देखा है और आज उफ, बस एक ही फूल था उस डाल पर। आंधियों के बवंडर से वो भी झड़ गया। मैंने कागज़ उठाया और सोचा तरुण के नाम लिखूं एक आखिरी पैगाम। हाथ ऐसे कांपे कि कलम हाथ से छूटते छूटते बची। ऐसी नाजुक घड़ियों में कागज़ कलम सभी धोखा दे जाते हैं। ऐसे में शब्दों का साथ भी छूटने लगता है। शायद यहीं से हमारे रिश्तों के रिसने की शुरुआत भी हो रही थी। फिर भी दिल को मजबूती से पकड़कर मैंने तरुण को एक पुर्जा लिख ही डाला। हवाओं की बेरुखी, चिराग हमने जलाए नहीं, जख्म जो गहराए तो हमने सहलाए नहीं। उठे दिल से जो हूक तो प्यार भरा एक खत लिखना, तुम्हारी मीरा। ऐसे ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।